अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिके सीरीज के बारे में। अब हमने अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके देख लिया है। अब हम एक ऐसे मामलात पे आने वाले हैं कि देखेंगे कि ये जो डिके है क्या कभी रुकता भी है, यानी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अगर डिके होता है तो उसका फर्दर मुस्तकबिल उसका क्या होता है, तो इस चीज को जरा देखते हैं। तो डिके सीरीज या डिके चेन भी से कहते हैं समटाइम्स, यानी आपके पास सीक्वेंस भी से बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो डिके होने वाला न्यूक्लियस है ना, उसे हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। उसके नतीजे में जो बनने वाला न्यूक्लियस होता है यानी डिके होने के बाद, उसे हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके करता है, उसके नतीजे में एक डॉटर न्यूक्लियस बनता है। अब मैं कहता हूं कि वो भी अगर अनस्टेबल है तो नतीजातन ये डॉटर न्यूक्लियस जो होगा ये डिके करेगा और एक थर्ड आपके पास बनाएगा आइसोटोप। अगर वो भी रेडियो एक्टिव हुआ तो एक सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिके बनेगी जब तक आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाती। ऐसी सक्सेसिव डिकेज को हम क्या बोलते हैं? डिके सीरीज कहते हैं। बात समझ आ गई? यानी कि आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर लेता। तो वो एक पूरी सीरीज बनेगी आपके पास जिसे हम डिके सीरीज कहेंगे। और ऐसी बहुत सारी सीरीज नेचर में पाई जाती हैं। अगर सबसे मशहूर अगर हम बात करें कि नेचर में पाया जाने वाला जो सबसे यूरेनियम का आइसोटोप 238 है, ये स्टेबल होने के लिए 14 डिके लेता है। यानी एक सीरीज बनती है 14 डिके की, जिसमें 8 दफा अल्फा मिट होता है, 6 दफा बीटा पार्टिकल मिट होता है, और नतीजतन आपको लेड हासिल हो जाता है जो कि स्टेबल आइसोटोप है आपके पास। तो आपने देखा कि एक 14 डिके की एक सीरीज है। अच्छा, अब अगली बात पे चलते हैं। जितने भी हैवी आपके न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 प्लस होता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो अल्फा डिके करना चाहते हैं ताकि पेरेंट न्यूक्लियर का जो मैस है वो ज्यादा है, जबकि उसके नतीजे में बनने वाले जो मैसेज यानी जो आपका डॉटर एलिमेंट होगी और जो आपके अल्फा पार्टिकल होगा उनका मैस से। तो अब वो जो स्टेबिलिटी गेन करनी है तो वो कैसे करेगा? अल्फा पार्टिकल मिट करेगा। जब अल्फा पार्टिकल मिट करेगा तो एटॉमिक नंबर 2 स्टेप नीचे जाएगा, मास नंबर 4 स्टेप नीचे जाएगा। तो ये जो आपके पास 4 पॉसिबल डिके सीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम देखेंगे। और ये डिपेंड करेगा मास नंबर पे। यानी अगर ए आपका 4n है यानी 4 से मल्टीपल है, तो वो एक सीरीज अलग होगी। 4n+1 वाली सीरीज अलग होगी, 4n+2 वाली अलग होगी, 4n+3 वाली अलग होगी। एन यहाँ पे एक नंबर है। तो अब ये जो सीरीज है ये आपके पास यानी किस नतीजे में बन रही है? क्योंकि अल्फा डिके ने मास नंबर 4 टाइम रिड्यूस किया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि 4 सीरीज मुमकिन होंगी। ठीक है, तो अब आपके पास इन सीरीज के अगर आप नाम देखें तो थोरियम सीरीज है जिसमें ए आपके पास 4n के बराबर है। देखो 232 आया तो 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए a इज इक्वल टू 4n। इसकी हाफ लाइफ आप देख रहे हो 1.3910, इस पर 10 ईयर है। और 4a जब 4n+1 होगा, जैसे 237 है तो आपके पास 236 मल्टीपल था प्लस 1 237 हो गया, तो नेप्टोनियम सीरीज आपके नेप्टोनियम सीरीज कहलाएगी आपके पास। फिर 4n+2 जिसमें यूरेनियम सीरीज आ जाएगा 238। आप देख सकते हो 4n 236 होता जमा 2 238 हो जाता। फिर एक्टेनियम सीरीज है आपके पास जिसमें आपके पास देखो 235 है यानी कि 232 जमा 3 आता। तो इस तरीके से अब इनकी हाफ लाइफ भी साथ साथ मेंशन की गई है। तो आपके पास अब जनाब इसकी जरा सीरीज का मामला देख लेते हैं। तो अब आपको पता लग गया जैसे थोरियम है ये डिके होता जाएगा, अल्फा डिके, बीटा अल्फा अल्फा अल्फा, ये लेते लेते बिलाखिर लेड तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये स्टेबल उसने कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। इसी तरीके से नेप्टोनियम है, आप देखो ये अल्फा डिके, बीटा डिके, अल्फा डिके, अल्फा डिके, बीटा अल्फा अल्फा, ये डिके करता करता बिल आखिर पहुंच जाएगा कहां तक? लेड तक। इससे नीचे बिस्मिथ भी है। ठीक है, तो अब थैलियम तक पहुंच गया ये। तो ये अब आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक चला गया। फिर इसी तरीके से यूरेनियम है हमारे पास 238, ये भी अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा अल्फा, ये डिके लेता हुआ मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज के तहत कहां तक पहुंच जाएगा? लेड तक पहुंच जाएगा, या किसी मुमकिन सूरत में मरकरी तक भी जा सकता है।
तो ये जनाब आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि नेप्टूनियम है, ये 4 एन डीके होता है। प्लूटोनियम के अंदर ये आपके पास वही था जिससे हमने कहा था कि ये AN4n+3 वाली सीरीज है, और ये चलते चलते आपके बिलाखिर लेड तक जाके स्टेबल हो जाएगी। तो ये 4 सीरीज आपके पास है मुख्तलिफ। हमें इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, बस हमने देखना है कितने अल्फा कितने बीटा डीके आते हैं। आमतौर पर मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में भी बताया। अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि ऐसे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ तो बहुत कम है, मगर वो अभी भी हमें जमीन पे मिल जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो उसका जवाब इसी सीरीज से हासिल होता है कि आपके पास जिनकी हाफ लाइफ कम होगी वो तो ज्यादा देर तक नहीं मालूम कुदरत में रहेंगे, क्योंकि वो डके होते 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 उनकी तादाद इंतहाई कम होती जाएगी और उनका अबंडेंट नहीं मिलेंगे। अब एक लॉन्ग हाफ लाइफ अगर यूरेनियम 238 देखो तो इसकी हाफ लाइफ 4.5 10 पर 9 ईयर है, यानी आप कह सकते हो कि अभी भी निस्फ से ज्यादा तो पड़े ही होंगे यूरेनियम 238 जब से कायनात बनी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर हम रेडियम की बात करें 226 की, इसकी हाफ लाइफ 1600 साल है सिर्फ, तो ये तो खत्म हो गया होगा, जमीन से गायब हो गया होगा। तो हकीकतन जो ओरिजिनल जब कायनात बनी थी, जब वो रेडियम जितना भी मौजूद था या जो बना होगा वो तो सारा खत्म हो चुका है। तो अब रेडियम हमें कैसे मिल जाता है? तो जो 238 डीके होता है उसकी सीरीज के अंदर रेडियम आता है। तो इसका मतलब अब आपके पास डीके सीरीज के नतीजे में आपको कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी मिल जाते हैं कि ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो हकीकतन तो अपने नेचुरल जो ओरिजिनल थे कायनात बनते वक्त वो तो डके हो चुके हैं, मगर ये अब दोबारा एक तरह से यानी वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। तो यही वजह है कि ये आजकल भी ऐसे एलिमेंट्स जमीन पर मिल जाते हैं हमें इन रेडियो एक्टिव डीके सीरीज के नतीजे में। तो ये आपके पास यही बात बाकी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए भी लगाई जा सकती है जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है। अब एक बहुत अहम डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है, हमें पता है कि उसने एक पर्टिकुलर मोड के तहत ही डिके होना है। जैसे अभी आप ऊपर सीरीज देख के आए हो, तो आपके पास लेट से हम मान कर लेते हैं बीटा डिके उसने करना है। तो बहुत सारे मामलात में हमें देखने में पता चलता है कि वो जो सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, उसकी कुछ परसेंटेज न्यूक्लियाई की ऐसी होती है जो एक डिफरेंट मोड के तहत डिके हो जाती है। मिसाल के तौर पे अल्फा के तहत, यानी जिस न्यूक्लियाई की मैं मिसाल दे रहा हूं वो बीटा डिके के साथ यूजुअली आम तौर पे डिके होता है, मगर कुछ परसेंटेज उस न्यूक्लियाई की डिके हो जाएगी किसके साथ? अल्फा के साथ। तो ये जो मामला है इस मामले को ब्रांचिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 99.96% जो बिस्मिथ है वो डिके होगा बीटा डिके से प्लोनियम में जाएगा, मगर सिर्फ 0.4% जो होगा वो डिके होगा यानी अल्फा के साथ, तो थैलियम में चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपके पास अल्फा मिशन की जो प्रोबेबिलिटी है dt टाइम में उसे हम लैम्डा ए dt कह सकते हैं, डिके कांस्टेंट इनटू टाइम आ गया। और बीटा मिशन की जो प्रोबेबिलिटी है लैम्डा बी बीटा dt कह सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करके आ जाएगी। तो अगर एक्टिविटी निकालनी हो तो dn/n होता है, आपने क्रॉस कर दिया dt इधर आ गया, n इस तरफ चला गया। अब आपके वहां मीन लाइफ निकालनी हो तो 1/जाहिर डिके कांस्टेंट आता है तो 1/लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो और इसी तरीके से ब्रांचिंग रेशियो आ जाएगी लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी। तो ये बेसिक आपके पास आपका कंसेप्ट था। तो अब हमने देखा बुनियादी तौर पे सीरीज का कंसेप्ट क्या है, फिर हमने एक ब्रांचिंग की डेफिनेशन देखी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।